वेल गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू मिथिला नर्सिंग क्लासेस। आई एम मोहम्मद शाहनवाज। आज हम डिस्कस करेंगे एएचएन सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट के 5वें यूनिट दैट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ जीआई डिसऑर्डर। तो हम आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे जितने भी डिसऑर्डर है जो कि जीआई डिसऑर्डर के अंदर आता है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं जो है आपको हर एक डिसऑर्डर के बारे में हिंदी में आपको बता दूंगा, फिर मैं साथ साथ में मैं इंग्लिश में आपको पीछे नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। नोट्स आप जो है साथ साथ में ही कॉपी में लिख लें ताकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको जो है वो सेटल डाउन हो जाए, ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। हालांकि होता क्या है, कुछ बच्चे जो है सिर्फ वीडियो लेक्चर अटेंड करते हैं, वो लिखते नहीं। इनसे क्या होता है कि हमारा लॉन्ग टर्म में जो है वो याद नहीं रहता है। अगर आप एग्जामिनेशन पर्पज से आप वीडियो देख रहे हैं या फिर जनरल नॉलेज के पर्पज से, तो आप जरूर कॉपी में आप नोटबुक में कुछ ना कुछ लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज एस्टोमाइटाइटिस। अब हम एस्टोमाइटाइटिस से क्या समझते हैं। एस्टोमाइटाइटिस एक इन्फ्लामेशन है हमारे माउथ का। हमारे माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका इन्फ्लामेशन, हमारे टंग का इन्फ्लामेशन, हमारे चिक्स का इन्फ्लामेशन, हमारे जो अपर पैलेट होते हैं, रूफ ऑफ द माउथ, उसका इन्फ्लामेशन, जो हमारा फ्लोर ऑफ द माउथ होता है उसका इन्फ्लामेशन। तो ये जो इन्फ्लामेशन होता है तो इसी को हम कहते हैं एस्टोमाइटाइटिस। तो हमारा कुछ डिफिनेशन इस तरह दिया गया है कि एस्टोमाइटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन of the mucous membrane which can involve the cheeks, gum, lips and the roof of the floor of the mouth. It is not a standalone disease but rather a symptom that can result from the condition. यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो है एक स्टैंड अलोन डिजीज नहीं है, कोई एक ऐसा डिजीज नहीं है। हालांकि ये जो अक्सर ना ये किसी ना किसी दूसरे डिजीज का ये सिम्टम है, तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई अदर बीमारी की वजह से जो है ये सिम्टम्स हमें बराबर देखने को मिलता है, ये डिसऑर्डर बराबर देखने को मिलता है। तो ये कोई पार्टिकुलरली डिजीज नहीं है, ये एक इफेक्ट है किसी और डिजीज का। हमें जो है इन्फ्लामेशन, हमारे माउथ का इन्फ्लामेशन होता है, तो ये जो है एक तरीके का इफेक्ट है, ये एक तरीके का सिम्टम्स है। तो हमने ये समझ लिया, साथ साथ में आप लिख भी लें। अगर हम इसके काउजेज की बात करें कि इसके क्या कारण है, क्या इटियोलॉजी है, ये कैसे हुई है, तो इसका जो काउजेज है वो इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन से होता है, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। कोई इंजरीज हो जाए जैसे कि बाइटिंग ऑफ द टीथ है ना, टीथ बाइटिंग हो गई, चिक्स की बाइटिंग हो गई, शार्प टीथ है उसके वजह से हो गया, डेंटल अपेलेंसेस कोई यूज कर रहे हैं उसके वजह से हमारे जो है म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई इंजरी हुई है, तो ये सब इसका क्या है, एक काउजेज है। कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लाइक कोई फॉलिक एसिड की कमी रह गई, कोई विटामिन बी की डेफिशिएंसी रह गई। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हमारा जो कई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया गया पैम्फियस वल्गारिस। ये एक एक्सटेंड डिसऑर्डर है जो कि इतना ज्यादा सीरियस सीवियर डिसऑर्डर हो जाता है जिससे कि जो है हमारे माउथ के भी जो मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो हमारे जो गले का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको भी अफेक्ट कर लेता है, उसको भी अफेक्ट कर देता है कहीं ना कहीं। उससे भी जो है उसके अंदर भी जो है ये सारी बीमारी हो जाती है। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी की वजह से भी होता है। कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, कोई एनाल्फेटिक रिएक्शन होगी, तो उसके वजह से भी ये आपको जो देखने को मिलेगा ये डिसऑर्डर एस्टोमाइटाइटिस। कोई कीमोथेरेपी चल रहा हो, साथ साथ में हमारा कोई कैंसर से हमारा कीमोथेरेपी भी चल रहा हो, कोई रेडिएशन थेरेपी भी चल रहा हो, तो इसके अफेक्ट में जो है हमें जो है एस्टोमाइटाइटिस देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे ग्लोस्टोटाइटिस की। ग्लोस्टोटाइटिस क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग का इन्फ्लामेशन को ही हम कहते हैं ग्लोस्टोटाइटिस। तो इसमें जो है कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग, रेडनेस एंड चेंज इन टेक्सचर, समटाइम पेन। हमें जो है टंग के ऊपर आपको जो है टेक्सचर में भी चेंजेस मिलेगा, टंग के अंदर सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, टंग के अंदर जो पेन महसूस होगा। तो ये सब जो है एक क्या है, विशेषताएं हैं ग्लोस्टोटाइटिस डिसऑर्डर की। फिर बात आती है इट कैन काउज डिफिकल्टी। ये जो है बोलने में, हमें चबाने में हमें जो है दिक्कत आएगी, हमें जो है निगलने में दिक्कत आएगी। तो ये इसकी जो है क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। काउजेज सेम जो कि हमने आपको एस्टोमाइटाइटिस में बताया कि कोई इन्फेक्शन हो, कोई जैसे वायरल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई रेडिएशन ले रहे हैं, कीमो रेडिएशन, आपको कीमोथेरेपी चल रही हो, चाहे वो कोई टीथ बाइटिंग हो गई हो, चाहे वो कहीं आपको जो है कोई इंजरीज हुई हो, तो ये सारी जो है आपको जो है काउजेज सेम टू सेम आपको लिख के आनी है आपको इसमें भी। फिर हम बात करते हैं जीआरडी, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो हमारा एस्टोमैक के अंदर जो एक्सेस जो एसिड प्रोडक्शन होता है ना, ये हमारा क्या होता है
बैक फ्लो जाता है एसोफेगस के अंदर, तो ऐसे डिसऑर्डर को ही हम क्या कहते हैं, जीआरडी कहते हैं, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। इसके अंदर हम आपको देख लेते हैं, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज इज अ क्रोनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर where stomach acid or bile flow back into the esophagus, irritating its lining. This condition leads to symptoms like heartburn, regulation, and discomfort, particularly after eating or when lying down. ये जो है हमारा वाइल का जो बैक फ्लो, चाहे वो हमारा एसिड का जो स्टोमक से एसिड का बैक फ्लो जो हमारे एसोफेगस तक आती है, ये कहीं ना कहीं हमें डिस्कम्फर्ट या फिर हमें इरिटेट करती है जब हम जस्ट खाना खाते हैं उसके बाद, या फिर हम जब बेड पे लेटते हैं उस समय जो है ये हमारे सिम्टम देखने को मिलता है अक्सराना। क्या कारण हो सकता है ये डिजीज होने की, डिसऑर्डर होने की? तो इसका जो पहला काउजेज है वीक इसोफेगल स्फिंक्टर, जो हमारा स्टोमक से जो लोअर जो हमारा अपर पार्ट जो स्टोमक का है उससे जो एसोफेगस के बीच में जो स्फिंक्टर लगा हुआ है, उस स्फिंक्टर का उसे जो वाल्व लगा हुआ है जो कि रोकता है बैक फ्लो को, अगर वही कमजोर हो जाए तो ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। हाइटल हर्निया हो जाए, जब हमारा स्टोमक की हाइटल हर्निया, जब हमारा स्टोमक की बाहर की तरफ जो है पुशेस आउट हो जाए, तो उस कंडीशन में भी हमको जो है आपको देखने को मिलेगा। ओबेसिटी में देखने को मिलेगा। एसिडिक फूड अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें हमें देखने को मिलेगा। स्मोकिंग में, या फिर हम कोई स्ट्रेस ले रहे हैं, या फिर हम एंजाइटी ज्यादा ले रहे हैं, तो उससे भी हमें जो है आपको जीआरडी देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर का। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? ये जो हमारा स्टोमक का जो एक प्रोटेक्टिव स्टोमक हो, पेप्टिक अल्सर को समझ लेते हैं। अब पेप्टिक अल्सर की बारी आई है, तो पेप्टिक अल्सर को हम कैसे समझते हैं? पेप्टिक अल्सर 3 जगह हो सकते हैं, चाहे वो स्टोमक में, चाहे वो हमारे इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर हमारे एसोफेगस में। तो ये सारे जो इंटेस्टाइन है, ये जो हमारा, चाहे वो हमारा स्टोमक हो, चाहे वो हमारा एसोफेगल हो, इस सब के अंदर जो है, इन सारे ऑर्गन के अंदर जो है एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होता है। इस प्रोटेक्टिव लाइनिंग का इरोजन हो जाना, मतलब उस प्रोटेक्टिव लाइन का नष्ट हो जाना या फिर उस प्रोटेक्टिव लाइनिंग का हट जाना, इस कंडीशन को ही हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर का इस तरह डेफिनेशन है, पेप्टिक अल्सर इज अ सोर और अ लेजन दैट डेवलप ऑन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक, duodenum or esophagus. These ulcer when protective layer of these areas are eroded. देखो eroded वर्ड जो है हर जगह आपको दिखने को मिलेगा, जहां भी आप डेफिनेशन देखोगे पेप्टिक अल्सर का, तो eroded का मतलब होना वो परत जो होती है ना, वो हट जाना, या फिर आप कह सकते हो कि वो उसका नष्ट हो जाना ही कहलाता है eroded। तो हमने इरोडेड को समझ लिया, हमने पेप्टिक अल्सर को समझ लिया। पेप्टिक अल्सर जो है हमारा जो स्टोमक है, जो हमारा एसोफेगस है, जो हमारा इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हमारा डुडेनम है, उस लाइनिंग के जो है प्रोटेक्टिव लाइनिंग का इरोजन हो जाना, उसका हट जाना, कहीं ना कहीं उसके अंदर सोर डेवलप हो जाना, दैट कंडीशन इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। फिर हम बात करते हैं क्या कारण होता है। तो देखो कारण हमेशा हमको इसका जो एटियोलॉजी हमें याद रखना है। पहला इन्फेक्शन विद द एच पेलोराई बैक्टीरिया, या फिर हम बोल सकते हैं हेलिकोबैक्टर पेलोराई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं भी पूछा जा सकता है कि क्या एक काउज बताओ आपको पेप्टिक अल्सर को, तो आपको सबसे पहले आपको जो बताना है वो बताना है हेलिकोबैक्टर पेलोराई। यही एक जो है बैक्टीरिया जो कि काउज करता है हमें जो है पेप्टिक अल्सर को। फिर प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एनसेड्स, एनसेड का प्रोलॉन्ग यूज करना, मतलब जो हम एनसेड्स का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। अब जो ये मेडिसिन हम लेते हैं, अगर लॉन्ग टर्म ये मेडिसिन अगर हम लेंगे तो इससे जो हमारा पेप्टिक अल्सर बनने के चांसेस 90% बढ़ जाती है। दूसरा, अगर हम ज्यादा हमारे स्टोमक के अंदर ज्यादा जो है क्या नाम है एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में भी, उस कंडीशन को हम कहते हैं जोलिंगर इल्सन सिंड्रोम, और एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाने से कहीं ना कहीं हमारा प्रोटेक्टिव लेयर इरोडेड हो जाता है, और ऐसे कंडीशन में जो है पेप्टिक अल्सर जो है डेवलप करने की चांसेस बढ़ जाती है। फिर आती है बात स्मोकिंग की, कि स्मोकिंग करते हैं या फिर हम क्रोनिक अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, तो जो है अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं पेप्टिक अल्सर बढ़ जाने की चांसेस हो जाती है। अब सर्टेन डिजीज, कोई दूसरे डिजीज की वजह से भी जो है हमारा जो है पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है, जैसे कि कॉन्स डिजीज। हम आगे कॉन्स डिजीज को सिंड्रोम को पढ़ेंगे। फिर बात आता है क्या कॉम्प्लिकेशन, अगर पेप्टिक अल्सर हो जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी? ब्लीडिंग, परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस देखने को मिले। परफोरेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो भी हमारा
जो भी हमारा सब्सटेंस है वो अगर कहीं ना कहीं परफोरेट हो जाएगा तो ये जो है सारे सब्सटेंस जो है एब्डोमिनल कैविटी में जाएंगे और कहीं ना कहीं इससे जो सीवियर इंफेक्शन पैदा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन को ही हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस की या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या होता है। गैस्ट्राइटिस हम किसको कहते हैं? ये इन्फ्लामेशन है या इन्फ्लामेशन है स्टोमक के लाइनिंग का इन्फ्लामेशन ही गैस्ट्राइटिस कहलाता है। और ये जो है तुरंत सडन भी डेवलप हो सकता है या फिर थोड़ा टाइम लेके डेवलप होगा। अगर सडन डेवलप होगा तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस कहेंगे, अगर लंबे टाइम के बाद जो है धीरे धीरे करके गैस्ट्राइटिस डेवलप हुई तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कहलाते हैं। अब इसका डेफिनेशन देख लीजिए। गैस्ट्राइटिस रेफर टू द इन्फ्लामेशन, इरिटेशन और इरोजन ऑफ द स्टोमक लाइनिंग। इट कैन अकर सडन एक्यूट गैस्ट्राइटिस और डेवलप ग्रेजुअली ओवर टाइम क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ये हमने आज पढ़ा है, ये हमने डिस्कस किया है। इसके काउजेज की बात कर ले तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसका भी है। प्रोलॉन्ग यूज करना एनसेड्स अगर हम करें तो एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन इसका एग्जांपल्स है। इसके वजह से भी जो है क्या देखने को मिलेगा? गैस्ट्राइटिस देखने को मिलेगा। एक्सेस अल्कोहल जो है अगर हम एक्सेस अमाउंट में यूज करेंगे, कंजप्शन करेंगे तो हमें जो गैस्ट्राइटिस देखने को मिलेगा। इरिटेशन द स्टोमक लाइनिंग, ऑटोइम्यून डिजीज, स्ट्रेस, बाइल रिफ्लक्स, ये भी जो है इसका क्या है? एक काउजेज है। अब जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे वो है एब्डोमिनल हर्निया। हमने जितना डिस्कस किया हम 2 पार्ट में जो है 2 या 3 पार्ट में पूरे इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।